भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहलाते हैं। पीतांबरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र पहनने धारण करता हो। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज व पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं। उस जातक को जीवन में धन और यश की कोई भी कमी नहीं रहती है। सर्व कार्य सिद्ध जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। व्यापार नौकरी में तरक्की, कई बार काफी कोशिशों के बाद व्यापार नौकरी में मनवांछित सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर या सफेद मिठाई खिलाकर कोई भी उपहार दें। ऐसा उसके बाद 5 शुक्रवार तक लगातार करें। इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा से व्यापार कारोबार में मनवांछित सफलता मिलती है। स्थायी धन लाभ का उपाय: जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें। फिर उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से लगातार धन का आगमन होता रहता है। विपुल ऐश्वर्य, स्थायी सुख समृद्ध। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध अथवा पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उन्हें गंगा जल, साफ जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करके आसन झूला पर बैठाएं। तत्पश्चात भगवान को मिश्री, मक्खन, मिठाई, फल अर्पित करके दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में भगवान की आरती करके उनसे अपने यहां स्थायी रूप से रहने का निवेदन करें। जातक पूजा करने के बाद घर के सभी बड़े सदस्यों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी अवश्य ही लें। इस उपाय से भगवान द्वारकाधीश एवं मां लक्ष्मी दोनों की ही पूर्ण कृपा मिलती है एवं जातक को जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि और विपुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य की प्राप्ति: जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। वास्तुशास्त्र अनुसार जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है, उस घर के लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सुख समृद्ध कार्यों में सफलता: जन्माष्टमी के दिन घर कारोबार में मोरपंख अवश्य लेकर आएं। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अति प्रिय है। मान्यता है कि जिस घर में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाकर उसे घर में स्थापित किया जाता है, उस घर में सुख समृद्धि कार्यों में सफलता खिंची चली आती है। कान्हा के जन्म का उत्सव सारी दुनिया में परंपरागत रूप से माना जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या उपाय करें कि चारों तरफ से धन संपदा, समृद्धि और सफलता मिलने लगे। चांदी की बांसुरी: इस दिन चांदी की बांसुरी लाकर कान्हा को चढ़ाएं। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने पर्स में हिफाजत से रखें। जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत पसंद है। साथ ही इस दिन क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदय नमो नम मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आप पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धन समृद्धि के लिए भगवान कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। माखन मिश्री: जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को अपनी अंगुली से चटाएं। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसलिए यह एक आवश्यक व्यंजन है। छोटे गोपाल को प्रसन्न करने के लिए भक्त दूध, सूखे मेवे, चीनी और खोए से बनी मिठाइयां चढ़ाते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के अर्थ को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए भगवद गीता के अंशों को जोर से सुनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व: भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और रोमांचकारी है। उनका जन्म कृष्ण पक्ष या क्षीण चंद्र चरण के दौरान अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद के महीने में हुआ था। परिणाम स्वरूप इन ज्योतिषीय गणनाओं का उपयोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथियों और समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
वह रक्षक हैं जो दुनिया को अधर्म और उसके अनुयायियों द्वारा नष्ट होने से बचाते हैं। झूला। इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें कान्हा जी बिठाएं। राखी कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधें। तुलसी कान्हा पूजन में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। शंख जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का शंख में दूध डालकर अभिषेक करें। फल व अनाज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज दान करें। गाय बछड़ा। इस दिन गाय बछड़े की नन्ही प्रतिमा लाने से भी धन और संतान संबंधी चिंताएं दूर होती हैं। मोर पंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अतः जन्माष्टमी पूजन में इसे जरूर चढ़ाएं। पारिजात हार सिंगार। पारिजात या शैफाली के फूल श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। अपनी पूजन में इनका प्रयोग करें। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो आज रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधिपूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ता लेकर श्री जी को प्रणाम करें। अब तेज पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पैसे की कमी नहीं होती है। हालांकि पर्स में बिल समेत कोई भी अनावश्यक चीजें न रखें। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष कुंडली देखकर भविष्य की गणना करते हैं। कुंडली में अशुभ प्रभावों के चलते व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड्डीडीएच्छता है। वहीं घर में वास्तु दोष लगने से भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड्डीडीएच्छता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है तो धन प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर तेज पत्ते से ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। आइए तेज पत्ते के उपाय जानते हैं। तेज पत्ते के उपाय। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ता लेकर श्री जी को प्रणाम करें। अब तेज पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पर्स में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। अगर आप वास्तु दोष या नजर दोष से परेशान हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम कृष्ण कन्हैया और राधा रानी की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ते पर अपना दुख लिखकर उसे जला दें। अब शेष बचे राख को किसी बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें। एक चीज का ध्यान रखें कि उपाय के समय कोई बाहरी व्यक्ति घर पर न रहे। अगर घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों के चलते आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने के पश्चात हवन करने वाले पात्र में 3 से 5 तेज पत्ते जलाएं। अब तेज पत्ते के धुएं को पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आप कर्ज तले दबे हैं तो कृष्ण जी के अवतरण दिवस पर 5 तेज पत्ते लें। अब कर्ज से मुक्ति की कामना श्री जी से करें। कर्ज मुक्ति कामना करने के बाद तेज पत्ते को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, अपने आप न खाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जन्माष्टमी के अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।